दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी से एक खबर भारत के पक्ष में आई है। भारत ने पिछले साल भी कोरोना महामारी के बीच अपनी विदेश नीति में कमाल दिखाया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि भारत ने 2020 में एक ठोस विदेश नीति अपनाई जो देश को शक्ति प्रदान करने और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी धारणा पर केंद्रित थी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिकी सांसदों को यह भी बताया है कि भारत ने आक्रामक चीन के खिलाफ भी अपने रुख को कठोर कर लिया। एजेंसी के निदेशक स्कॉट बैरियर ने वैश्विक चुनौतियों पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि पूरे 2020 में भारत की सरकार ने एक ठोस विदेश नीति अपनाई जो देश की शक्ति प्रदान करने और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर केंद्रित थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 के शुरुआती महीनों में भारत ने समूचे दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए और इस वायरस की चपेट में आए क्षेत्रों से भारत तथा अन्य दक्षिणी एशियाई लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रवक्ता बेरियर ने कहा कि 2020 की गर्मियों में जब चीन ने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के दावे वाले क्षेत्र पर अतिक्रमण का प्रयास किया तो द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव के बाद भारत ने बीजिंग के खिलाफ अपने रुख को कठोर कर लिया। उन्होंने बताया कि जून में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत ने 40,000 अतिरिक्त सैनिक, तोप, टैंक और विमान तैनात कर दिए और विवादित क्षेत्र में रणनीतिक पर्वतीय दर्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और अदन की खाड़ी में चीन के पोतों को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने पोत भी भेज दिए। बेरियर ने अपने सांसदों को बताया कि भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक कदम भी उठाए और चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भी भारत ने कठोर रुख अपनाया और भारत विरोधी आतंकी समूह की सहायता बंद न किए जाने तक राजनीतिक वार्ता से भी इनकार कर दिया। यही आगे उन्होंने बताया कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया और भारत ने हवाई हमले करके कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का कड़ा फैसला लिया। आगे बैरियर ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना का तोपखाना पूरे साल पाकिस्तान स्थित संदिग्ध आतंकवादी शिविरों और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान आधारित किसी आतंकी संगठन की ओर से कोई बड़ा आतंकी हमला भारतीय सेना को जवाब देने के लिए उकसाएगा, जिससे कि सैन्य संघर्ष भी हो सकता है। यानी कि अमेरिका ने भी भारत का दम माना और उनकी खुफिया एजेंसी ने ये बात कह दी कि भारत ने चीन को सबक सिखाया और अपनी विदेश नीति में आक्रामक रवैया अपनाया। तो दोस्तों, यही एक देश की नीति होनी चाहिए जो कि बेहद जरूरी भी है। किसी भी मंच पर झुकने की आदत भारत की नहीं है और ना तो भारत आंख झुका सकता है और ना ही आंख उठा सकता है। भारत आंखों से आंखें मिलाना अच्छी तरीके से जानता है। बहरहाल, आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।